आज हम आपको ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जो एक मां के प्यार और विश्वास को पूरी तरह से झकझोर दी हुई है। मुजफ्फरपुर में एक लाल सूटकेस में मिली 3 साल की मासूम बच्ची की लाश और जांच में सामने आया सच सबको हैरान कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्या कोई मां अपनी ही बेटी की हत्या कर सकती है? आप सोच रहे होंगे ये मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा हाल ही में हुआ है। लेकिन आखिर क्यों और किस लिए, वह हम इस वीडियो में जानेंगे। इस कहानी में मतलब और धोखे की ऐसी साजिश है जिससे आपका दिल दहल जाएगा। इस कहानी का जब सच सामने आया तो हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस दिल दहला देने वाली घटना का पूरा सच जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुजफ्फरपुर का रामबाग इलाका आमतौर पर शांतिपूर्ण और खुशहाल रहा है। वहां के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और उनके जीवन में कोई खास हलचल भी नहीं होती थी। लेकिन 2024 के अगस्त के अंतिम सप्ताह में इस छोटे से इलाके की शांति को एक ऐसी घटना ने तहस-नहस कर दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। शनिवार की सुबह थी और रामबाग की गलियों में रोजमर्रा की हलचल हो रही थी। लोगों का आना जाना लगा हुआ था, बच्चे खेल रहे थे और महिलाएं घर के कामों में व्यस्त थीं। इसी बीच एक लाल रंग का सूटकेस झाड़ियों में पड़ा दिखाई दिया। सामान्य दिनों में ऐसा कुछ भी खास ध्यान आकर्षित नहीं करता, लेकिन उस दिन यह सूटकेस कुछ अजीब लगा। एक स्थानीय निवासी जो वहां से गुजर रहा था, सूटकेस को संदिग्ध हालत में देखकर पास जाकर उसे खोलने का फैसला किया। जब उसने सूटकेस खोला तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य आया वह किसी भी इंसान की आत्मा को झकझोर देने वाला था। सूटकेस के भीतर एक नन्ही बच्ची की बेजान लाश पड़ी हुई थी। बच्ची के चेहरे पर कई जख्म के निशान थे और उसके छोटे छोटे हाथ और पैर मुड़े हुए थे। देखने से ही लग रहा था उसे बहुत सी कूड़े हुए स्थान में रखा गया हो। यह खबर इलाके में आग की तरह फैल गई। हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर यह बच्ची कौन है और उसकी इतनी निर्दयता से हत्या किसने की। मिठनपुरा थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने सूटकेस और उसके भीतर पड़ी बच्ची की लाश को कब्जे में लिया और उसकी पहचान की कोशिश शुरू की। कुछ ही समय बाद बच्ची की पहचान मिठनपुरा थाना इलाके के रामबाग जानकी बल्लभ शास्त्री मार्ग पर रहने वाले मनोज कुमार की 3 वर्षीय बेटी मिस्टी के रूप में की गई। मिस्टी का चेहरा पहचान में आते ही पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। एक नन्ही सी बच्ची जो अपनी मासूमियत से सबका दिल जीत लेती थी, अब इस बेदर्दी से मारी गई थी। मिस्टी की पहचान होने के बाद पुलिस ने उसके परिवार से संपर्क किया, लेकिन जब उन्होंने परिवार से पूछताछ की तो पता चला कि मिस्टी की मां, जो सामान्यतः घर पर रहती थी, इस घटना के बाद से ही गायब थी। यह बात पुलिस को और भी संदिग्ध लगी और उन्होंने मिस्टी की मां की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सबसे पहले इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। उन्होंने मिस्टी की मां के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की और उसे मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र में पाया। पुलिस ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसके बाद जो खुलासे हुए वे किसी भी इंसान की कल्पना से परे थे। मिस्टी की मां ने पुलिस पूछताछ में जो बातें कबूली वे किसी भी मां के लिए शर्मनाक और खौफनाक थीं। उसने बताया कि वह एक नौजवान से प्यार करती थी, लेकिन उसका आशिक उसकी बेटी मिस्टी को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। वह उस व्यक्ति के साथ जिंदगी बिताने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, यहां तक कि उसने अपनी ही बेटी को मारने का फैसला कर लिया। शनिवार को उसने अपने किचन के चाकू से अपनी 3 वर्षीय बेटी का कत्ल किया। उसने बच्ची को बेदर्दी से मारा और फिर उसकी लाश को अपने ही घर में रखे एक सूटकेस में डाल दिया। इसके बाद उसने सूटकेस को घर की छत से बाहर फेंक दिया और खुद वहां से फरार हो गई। पुलिस द्वारा किए गए इस खुलासे ने इलाके के लोगों को स्तब्ध कर दिया। कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि एक मां, जिसने अपनी बेटी को 9 महीने कोख में रखा, उसे इस तरह से मार सकती है। इस खौफनाक सच्चाई ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। मिस्टी के पिता मनोज कुमार, जो एक साधारण व्यक्ति थे और अपनी बेटी के भविष्य के सपने देख रहे थे, इस घटना से पूरी तरह टूट गए। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
उनकी प्यारी बेटी, जिसकी मुस्कान उनकी दुनिया थी, अब इस बेरहम दुनिया में नहीं थी। उनकी पत्नी, जिसे उन्होंने अपने जीवन का साथी चुना था, वही उनकी बेटी की हत्यारी निकली। मिस्टी की चाची, जो हमेशा से ही उसे अपनी बेटी की तरह मानती थीं, इस घटना से पूरी तरह हिल गईं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी प्यारी भांजी के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा, मैं अपनी बच्ची की हिफाजत करने में नाकाम रही। यह वाक्य उनके दिल के दर्द को बयान करने के लिए काफी था। इस खौफनाक घटना के बाद मुजफ्फरपुर के लोग गुस्से और आक्रोश से भर गए। पूरे इलाके में मातम छा गया। लोगों ने जगह-जगह मोमबत्ती जलाकर मिस्टी को श्रद्धांजलि दी और इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। यह घटना न केवल मिस्टी के परिवार के लिए, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी नैतिकता और मूल्यों का पतन किस हद तक हो चुका है। एक माँ, जिसने अपनी बेटी को इस दुनिया में लाया, वही उसे इस बेरहमी से मार सकती है। यह सोचना ही रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस कहानी का हर पहलू, हर मोड़ हमें यह समझाता है कि समाज को जागरूक और सचेत रहने की कितनी आवश्यकता है। हमें बच्चों की सुरक्षा और उनके भविष्य के लिए अपने नैतिक मूल्यों को मजबूत करना होगा। इस घटना ने एक माँ की ममता पर सवाल खड़े कर दिए हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हमारे समाज में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। मिस्टी की मौत एक मासूम की जान चली जाने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस समाज का भी प्रतिबिंब है जहां नैतिकता और ममता का पतन हो चुका है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें अपने समाज में प्यार, करुणा और संवेदनशीलता को फिर से जीवित करने की आवश्यकता है, ताकि हम एक सुरक्षित और स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें।